पितामह पत्री जी के साथ जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने पहली बार ही जब ध्यान सिखाया तो वो सबको मास्टर बता देते कि आप गुरु हैं या आपकी सांसें आपका गुरु है। पीएसएसएम से जुड़ने के बाद तो एक जैसे एक रैपिड एक ग्रोथ होने लगा स्पिरिचुअलिटी में आकर, खासकर पत्री सर से मिलने के बाद। पत्री सर हमेशा जब भी उनसे जितनी बार भी मिलो आप हमेशा एक लेवल अप अपने आप को महसूस करेंगे, जैसे आपके उससे कुछ एक अलग ट्रांसफॉर्म हो गए। हम हैं पीएसएसएम पत्री जी के संग, हम हैं पीएसएसएम सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मला रुंगटा कोलकाता से और आज हम हैं पीएसएसएम के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में कोलकाता से सीनियर पिरामिड मास्टर श्वेता जी अग्रवाल हैं, जो कि अपने ध्यान की यात्रा के बारे में अपने अनुभव को साझा करेंगे। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार निर्मला जी। आप हमें अपने ध्यान की यात्रा में कब से जुड़े और आपके क्या अनुभव रहे, इसके बारे में हमें बताइए। मैं श्वेता अग्रवाल कोलकाता से और पीएसएसएम से मैं जुड़ी 2015 से, और उसके पहले भी मैं ध्यान में थी। और यात्रा मेरी शुरू हुई बुद्ध की भूमि से। बौद्ध गया में मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरी स्कूलिंग रही। और जैसा कि वहाँ पर मेरा स्कूलिंग वहाँ पर था और हम लोग पिकनिक में भी वहाँ बौद्धि टेम्पल वगैरह जाया करते थे, तो मैं वहाँ पर देखती थी कि बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे रहते थे और वे सब मेडिटेशन में होते थे, ध्यान में होते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और उनको इस तरह शांति में बैठे हुए देखकर, जबकि मैं बहुत छोटी थी, नहीं जानती थी उस वक्त कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो एक बार मैं ऐसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क से किसी से पूछी कि आप ये क्या करते हैं, आप लोग यूँ आंखें बंद करके शांत बैठकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वे ध्यान करते हैं और मुझे सिखाया भी थोड़ा बहुत। तो पहली बार जो मैं एक ध्यान में उतरी तो मेरे गुरु एक बुद्धिस्ट मॉन्क ही रहे। और तो एक बीज तो डल ही चुका था, लेकिन मैं अपने बहुत छोटी थी, मेरा स्कूलिंग वगैरह चल रहा था। और फिर मैं 15 साल की उम्र में मैं कोलकाता शिफ्ट हो गई। तो यहाँ आने के बाद फिर एक लाइफ का जो एक अलग पड़ाव होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शादी होती है, बच्चा होता है, तो इस तरह का एक फ़ेज़ जब कंप्लीट हुआ और थोड़ा मैं फ्री हुई और एक जिज्ञासु तो थी ही अंदर से कि ये मेडिटेशन की जर्नी को लेकर, लाइफ के एक इनर वर्ल्ड की जर्नी को लेकर के, तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं एक खोजी बनकर और अपने अंदर एक सवाल रहता था कि ये सब क्या चीज़ें हैं। और फिर मैं ज्वाइन करी, बहुत सारे अलग अलग संस्था में भी गई, तो बहुत अलग अलग तरह का मैं ध्यान भी सीखी। और फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम इतना ज़्यादा मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखती हो तो बेंगलोर में पिरामिड वैली है और पीएसएसएम का ऑर्गेनाइजेशन है, तुम वहाँ जाकर देखो। और फिर मेरी यात्रा शुरू होती है पीएसएसएम में पत्री जी के साथ। तो वहाँ जाकर जब मैं पहली बार आनापानासती ध्यान में जुड़ी और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे तो कहीं पर भी जाओ तो बहुत कुछ करना पड़ता है, या हर समय आप गुरु जो बता रहे हैं बस उनमें और वो ही चीज़ें आप करते रहें, तो कुछ ना कुछ करना होता था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आनापानासती ध्यान और पीएसएसएम से जुड़ी, तो फिर मैंने देखा कि कुछ भी नहीं करना एक्चुअली। और ध्यान मतलब ही बस कि अपने साथ जुड़ जाओ, अपनी सांसों के संग जुड़ जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। लेकिन यहाँ पर पितामह पत्री जी के साथ जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने पहली बार ही जब ध्यान सिखाया तो वो सबको मास्टर बता देते कि आप गुरु हैं या आपकी सांसें आपका गुरु है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस तरीके से मैं पीएसएसएम से जुड़ी और ध्यान के मेरे बहुत सारे अनुभव हुए। श्वेता जी, आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट था जिससे कि आप में बहुत परिवर्तन आया ध्यान की यात्रा करते हुए, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। ध्यान के अनुभव तो बहुत तरह के हुए मुझे, लेकिन जब मैं पीएसएसएम में थी और पिरामिड वैली में जब थी तो वहाँ पर एक मास्टर आए थे, डॉक्टर रे चंद्रन, और उन्होंने कुंडलिनी मेडिटेशन कराया। और मैं देखी उनके मेडिटेशन में बहुत से लोगों को कुंडलिनी जागृत हो रही है, चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। तो वो सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत
लगा कि अच्छा ध्यान में ऐसा भी कुछ होता है और किसी के मास्टर के गाइडेंस में एक बार में आप बहुत एक्टिवेशन होता है, एनलाइटन भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित करी और फिर मैंने भी बहुत अपने ध्यान साधना को बढ़ाया। और जब मैं पिरामिड वैली में थी 4 दिनों के लिए वही स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ और हर समय एक पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करना, तो जब मैं उन 4 दिनों के बाद जब मैं वापस अपने घर को आई तो एक अंदर से जैसे खुद में एक बदलाव आ चुका था, एक पिरामिड की एनर्जी, एक स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ। तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुए वहाँ पर भी। और घर आने के बाद ये हुआ कि मैं ओम और अनाहत नाद कह सकते, मैं उन ध्वनि को सुनने लगी अपने आप। जब रात में बहुत साइलेंस होता था और मुझे लगता था कहीं दूर पर ओम चैंटिंग चल रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी पूछती थी कि क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या। तो वो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे अंदर का नाद है जिसे अनाहत नाद कहते, वो मैं सुन पा रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरा एक इंट्यूशन लेवल हाई हो गया, मुझे चीज़ें पहले से समझ में आने लगी या पहले से एक पता चलने लगा कि ये चीज़ होगा, या लोगों कि जैसे इसकी मन की बात पढ़ लेना। तो इस तरह से बहुत सारे इसे आप कह सकते हैं कि थर्ड आई ओपनिंग, तो ये चीज़ें मेरे संग हुई। फिर मैं JTTP का कोर्स था PSSM में ही, हमारे PMC हिंदी में, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। तो इसमें मैंने ज्वाइन किया क्योंकि लॉकडाउन हुआ था और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ था। तो मुझे जैसा कि बहुत सारे क्लासेस और ये सब में का बहुत शौक़ था जानने सीखने का, तो JTTP 3 था आई थिंक, तो उसमें मैं ज्वाइन करी। और उसमें मैंने देखा कि ध्यान साधना करते हुए मुझे ध्यान में दिखाई दिया कि महाअवतार बाबा जी हैं और वो एक पिरामिड, एक चेयर में बैठे हुए हैं। तो और उस चेयर के ऊपर भी पिरामिड बना है और ऐसा मैं कभी देखी नहीं थी कि एक पिरामिड का चेयर है जिसमें कि आप पूरी कुर्सी की तरह बैठो और उसके ऊपर पिरामिड है और महाअवतार बाबा जी बैठे हैं। तो मुझे एक ध्यान में ये अनुभव हुआ कि मैंने उनके दर्शन हुए। और उसी सेशन के बाद हुआ क्या कि ग्रुप में कुछ पिक्चर्स वगैरह आए कि अगर किसी को पिरामिड चाहिए या क्रिस्टल या इनसे रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। तो किसी का कुछ फ़ोटोज़ थे और कांटेक्ट था। तो जब मैं उस PDF में गई, उसके लिस्ट में गई, तो मैं देखी वही चेयर था जिसमें मैंने देखा कि महाअवतार बाबा जी बैठे हैं। तो मैंने तुरंत से वो ऑर्डर किया और आज मैं भी मैंने अपने रूम में लगा रखा उस पिरामिड चेयर को, मैं भी उसमें ध्यान साधना करती हूँ। तो बहुत अच्छा मेरा ध्यान बहुत गहरा उतरता है और बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव जैसे मैंने देखा कि ध्यान में मैंने अपने बहुत सारे पास्ट लाइफ को भी देखा। तो शुरू मुझे समझ में नहीं आया कि ये वाकई में मेरा पास्ट लाइफ है या मैं कोई ड्रीम स्टेट में चली गई। लेकिन ध्यान की गहनता में और बहुत सारे स्वाध्याय बुक्स रीडिंग करते हुए, मास्टर लोग के एक्सपीरियंस सुनते हुए, फिर मुझे समझ में आया कि मैं अपने पास्ट लाइफ देख रही हूँ। और कुछ पास्ट लाइफ मेरे ऐसे थे कि मैंने अपने आप को एक बार देखा कि मैं एक आर्मी में हूँ और एक इंडियन सोल्जर हूँ मैं। तो वो एक देखी मैं तब, और मैंने देखा कि अपने आप को कि कैसे मैं एक जो लड़ाई छिड़ा है और उसमें मैं अपने देश के लिए कैसे अपनी जान को गंवाई। तो ये देखकर मुझे समझ में आया कि इसी कारण से कहीं ना कहीं मेरा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो मुझे देशभक्ति के गाने या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी होता है, वो गाना कुछ ऐसा सुनकर मुझे तुरंत से आंसू आ जाते थे या मैं बहुत भावुक हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन था। तो ऐसे मैंने देखा। फिर एक बार और मैं देखी कि एक अपने ही एक लाइफ में मैं देखी कि बुद्धिस्ट मॉन्क के संग में मैं बैठी हुई हूँ। तो ये भी मुझे लगा कि इसी कारण से मैं एक किसी लाइफ में मैं बुद्धिस्ट मॉन्क भी रही हूँ। तो इसी लिए मेरा जन्म भी बुद्ध की भूमि में हुई और बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ बुद्धा से और उनकी टीचिंग से। तो और ऐसे ही हुए कुछ और पास्ट लाइफ में मैंने देखा अपने हस्बैंड को कि हर समय की कुछ 2-3 पास्ट लाइफ में वो ही मेरे हस्बैंड रहे हैं और हम दोनों ही साथ में
आते हैं। और मैंने जाना कि हर वक्त वो मेरे एक सोल के सपोर्ट में, मेरे सोल के ग्रोथ में, हम दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हैं तो हमारे वो पार्टनर बन के आता है। तभी आज मैं एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती थी। शादी से पहले बहुत कहीं नहीं जाना है, जल्दी से किसी से बात नहीं करना है, ऐसा कुछ था। लेकिन जब मेरी शादी हुई विवेक से, मेरे स्पिरिचुअल सोल पार्टनर से, तो उस तरह का फ्रीडम था कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी सीखूं। तब जाकर आज मैं अच्छी तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ पा रही हूं। तो ऐसे बहुत से अनुभव रहे मेरे। बहुत सुंदर श्वेता जी, क्योंकि जैसा लाइफ पार्टनर हमें मिलता है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना डेफिनेटली उसमें बहुत निर्भर करता है। आपको ऐसा सुंदर परिवार मिला। और दूसरा ये कि आप पत्री जी से ज़रूर मिले होंगे फिजिकली, उनके कुछ अनुभव है तो ज़रूर बताइए हमें। पत्री जी के संग जब मैं पहली बार, वही जब 2015 में गई पिरामिड वैली, मुझे नहीं पता था कि कोई पत्री जी, पितामह सुभाष पत्री जी बोल के गुरु हैं और ये उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है। बस मुझे पता चला कि वहाँ कोई पिरामिड है और मेडिटेशन होता है, और मैं पहुँच गई। क्योंकि मुझे एक दिन पता चला, पहले ही मालूम हुआ, और मैं जैसा कि मेरे हस्बैंड और फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने भेज दिया कि तुम जाना चाहती हो। और वहाँ जाकर मैं क्लासेस हो रहा था, अलग अलग ऑल ओवर वर्ल्ड से मास्टर्स आए थे, तो मैं सब सुन रही थी, अटेंड कर रही थी। फिर मैं अचानक देखी कि एक आ रहे हैं, पत्री जी हैं कोई, और सब उनको घेर लेते हैं और वे सबसे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा अच्छा ये गुरु हैं। और तब मैंने पहली बार उनको देखा, और एक विश्वास नहीं हो कि मैं कहीं पर भी, गुरु बोलकर होते हैं कि वो स्टेज पर बैठे हैं और लोग ऐसे ही जल्दी से उनसे नहीं मिल पाते हैं, ऐसा मैंने गुरु को हमेशा देखा है। लेकिन वो तो एक फ्रेंड की तरह सबसे फ्रेंडली मिल रहे हैं और सबको अपने पास बैठा रहे हैं, स्टेज में अपने पास बुला ले रहे हैं। तो ये एक उनके साथ जब पहली बार मुलाकात हुई। लेकिन फिर तब भीड़ में मैं मिली थी। उसके बाद वो सी पिरामिड वैली में जब ब्रेक टाइम था, तो वहाँ पर जो रिसॉर्ट में जहाँ उनका कमरा था, उनके बाहर ही वे खड़े थे, और मैं भी वहाँ पर टहलते टहलते वहाँ पर पहुँच गई। तो देखी कि पत्री सर खड़े हैं, तो मैं उनको जाकर पहले नमस्कार करी, उनको धोख दी, पैर छुई, तो वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किए। तो मुझे एक थोड़ा लगा, क्योंकि वे कभी किसी को ऐसा पैर छूना और ये सब एक गुरु शिष्य वाला चीज़ उनके साथ था ही नहीं। तो वे जस्ट अपने दोनों हाथ को जैसे पीछे लॉक करके रखते हैं वैसे ही रखे हुए हैं, और वो मेरी आँखों में बिल्कुल एक टक से वो देखते जा रहे हैं। और मैं उनको देखी, तो मैं देख रही हूँ कि वो मुझे किस तरह मेरी आँखों में देखे जा रहे हैं। और एक फ़ील हुआ मुझे, एक ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कि वो एक एक्सरे कर ले रहे हैं, पूरा स्कैनिंग कर ले रहे हैं मुझे, वो आँखों द्वारा देख करके पूरी तरह से मुझे स्कैन कर ले रहे हैं। तो वो एक आभास हुआ मुझे। और उसके बाद ही जब पत्री सर का फिर स्टेज में प्रोग्राम था, उनको जब स्टेज में वो आने वाले, तो उनके लिए इंट्रोडक्शन जो कोई कर रहे थे स्टेज पे, तो उन्होंने भी यही बात कही कि पत्री सर आ रहे हैं, जो कि उनकी खासियत है कि वो किसी को भी उनकी आंखों में देख करके स्कैन कर लेते हैं पूरी तरह। तो मुझे लगा हाँ वही। तो इस तरीके से उनसे एक मुलाकात हुई मेरी पहली। पत्री जी हमारे हैं ही ऐसे बहुत सरल हृदय वाले, और उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि गुरु का जैसा हमारे दिमाग में होता है वैसा कोई भी छवि नहीं है। वो अपना मित्र मानते हैं सबको, बहुत सुंदर, और इतना इजी कर देते हैं सबको कि जिससे कि उनके साथ में हमें जरा भी डर भय नहीं लगता है। दूसरा ये बताइए कि आपको अब अभी लाइफ का आपका क्या पर्पस है? मैं जब ध्यान में आ गई, जैसा कि एक बचपन में ही समझ लीजिए कि एक बीज डल चुका था ध्यान का, और PSSM से जुड़ने के बाद तो एक रैपिड एक ग्रोथ होने लगा स्पिरिचुअलिटी में आकर, खासकर पत्री सर से मिलने के बाद। तो इन सब चीज़ों में आकर पत्री सर हमेशा जब भी उनसे जितनी बार भी मिलो, तो एक लेवल अप, आप हमेशा एक लेवल अप अपने आप को महसूस करेंगे, जैसे आप थे उससे कुछ एक अलग ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जब वे कोलकाता भी आते थे और हम लोग ध्यान इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते थे, तो फिर उनसे वो हमेशा पूछते थे क्या चल रहा है, ध्यान प्रचार चल रहा है कि नहीं। तो क्योंकि उनका यही जो एक मकसद था कि ध्यान प्रचार हो, ध्यान जगत हो, पिरामिड जगत हो, शाकाहार जगत हो,
तो इन सब चीज़ों को वो प्रमोट करते थे और हम सब भी उनके साथ मिल कर के उसी चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर यही हुआ कि मुझे भी अपने लाइफ का एक सही गोल, एक पर्पस मिल गया कि मुझे भी ध्यान में और ज़्यादा गहरा उतरना है, एक ध्यानी बनना है, एनलाइटेंड होना है और अपने साथ साथ जो भी सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाना है और भी सबको लोगों को लेकर के आना है। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई ध्यान सिखाने की भी, क्योंकि मेरा एक बहुत शाई नेचर था। मैं दूसरों के सामने जल्दी से बोलती नहीं थी, लेकिन पत्री सर के कारण, PSSM में आने के कारण ये चीज़ से मैं उभर पाई, हट पाई। और फिर जब उन्होंने कहा कि ध्यान सिखाओ, तो मुझे पहले लगता था कि मैं सिखा पाऊँगी, मैं बोल पाऊँगी, मैं तो बस सीखने आई हूँ। लेकिन फिर वो धीरे धीरे बदलाव आया और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया बच्चों से ध्यान सिखाना शुरू किया। तब क्योंकि मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं वो एक शाई फील और एक लगता था कहीं लोग मुझे जज तो नहीं कर लेंगे, तो बच्चे जज नहीं करेंगे, तो ये सोचकर मैंने बच्चों से ध्यान शुरू किया और बहुत अच्छा लगा। बच्चों को सिखाने के बाद फिर मैं बड़े लोगों का ग्रुप था, वहाँ पर भी जगह जगह भी ध्यान जाकर सिखाना पड़ता था, तो मैं जाने लगी और लोगों को बहुत फ़ायदा जब होने लगा और लोग बहुत कनेक्ट होने लगे मेडिटेशन में, तो बहुत मुझे भी इस सब चीज़ों में मज़ा आने लगा। तो यही एक लगता है कि हम किसी पार्टी में जाएं, कहीं जाएं, कुछ खुश होएं, जब तक अगर ध्यान में ना हो तो लगता है हैप्पीनेस हम कहाँ ढूंढते, कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हैप्पीनेस, वो इनर हैप्पीनेस, जो एक परमानेंट हैप्पीनेस है, वो आपके अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो टेम्पररी हैप्पीनेस है, कहीं ना कहीं वो एक दुख का कारण बन जाता है। क्यों हम पार्टी में चले गए, क्यों हम खा लिए, क्यों हम लोगों की बात सुन लिए। लेकिन जब आप अपने अंदर जाते हैं, ध्यान करते हैं और अपने इनर हैप्पीनेस, उस पीस से जुड़ते हैं, तो सब कुछ वो परमानेंट हैप्पीनेस होता है। तो वो चीज़ें मुझे पता चली और जो मैं सीखती वो ही मैं सिखाते गई। वही तो मुझे एक और यहाँ पर चीज़ पता चली कि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आपको सिखाना है तो आपको वो चीज़ें बहुत उसके पूरे तह तक जाकर सीखना पड़ेगा, ताकि तभी आप हर सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर PSSM में आकर बहुत बड़ा एक बदलाव आया कि मैं बोलना शुरू कर दी, सिखाना शुरू कर दी, लोगों के सामने जाकर एक्सप्रेस करना शुरू कर दी। और उसके बाद ये जीवन का एक लाइफ का गोल मिल गया, एक क्लैरिटी मिल गई कि यही है मेरे लाइफ का मकसद। तो और फिर बहुत सब लोगों को बहुत जो चेंजेस आया उनके भी लाइफ में, लोगों के इतने ब्लेसिंग मिले। मैं खुद जब ऑनलाइन शुरू हो गया, पहले मेरे घर पे भी मैं रखती थी ऑफलाइन, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद जैसे कि वो कोविड तो हम सब ध्यानियों के लिए वरदान साबित हुआ और हम सब ऑनलाइन क्लासेस होने लगे। तो उस तरीके से इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग जुड़ने लगे और उसके बाद ये सारे बहुत तरह के क्लासेस चलने लगे, लोग जुड़ने लग गए हैं। सुबह सुबह मैं हर रोज़ सुबह का क्लासेस देती हूँ, जिसमें कि मैं खुद अब 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ, स्नान करके ध्यान साधना में बैठ रही हूँ और लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ। तो उससे जैसे भी कि हर उम्र के लोग आते हैं, कितने पहले के लोगों की दवाइयाँ चल रही है, तो लोगों ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि रोज़ सुबह उठ कर के प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं तो उनकी दवाइयाँ छूट गई और उनके जो तकलीफ़ था, दर्द था या कुछ, वो सारी चीज़ें वे हट गई। तो ऐसा ये हो पाया। एक तब अपने आप को समझी मैं कि मैं एक मीडियम बन कर के अगर ध्यान प्रचार कर रही हूँ तो लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मेरा भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैंने भी देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखा और रोज़ सुबह मैं ध्यान पहले सिखाती थी, अभी मैं प्राणायाम भी कराती हूँ कि आधी घंटा प्राणायाम है, फिर मेडिटेशन है, ग्रैटिट्यूड है, अफर्मेशंस हैं। तो इन सब से मेरे भी लाइफ में बहुत चेंजेस आया, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। और वैसे ही जब लोगों के अनुभव सुनती हूँ तो ये एहसास होता है कि आप ये खुशी किसी भी पैसे से नहीं खरीद सकते हो। जो ये खुशी मिलती है जब लोग अपने जीवन में बदलाव हो रहा है और आप माध्यम बन करके कर रहे हो, तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा तो ये मेरे लाइफ का गोल है कि हर जगह ध्यान प्रचार फैलाऊं, जैसा पत्री सर का सपना है ध्यान जगत पिरामिड जगत, तो मेरा भी यही सपना बन चुका है। बहुत सुंदर, क्योंकि पत्री जी हमें इतना फ्रीडम देते हैं
कि जो आपने सीखा, ABC सीखा तो ABC सिखाओ, तो इसी से हमारी हिम्मत खुलती है। जैसा कि आपने कहा कि आप शाई नेचर के थे, लेकिन अब इतना आप सिखाने लग गए हो और लोगों को लाभ भी होने लगा। और जब लोगों को लाभ होता है तो हमें और एक लगता है कि हम और कुछ करें। ये आपने किया, और अभी आपके सुबह का कार्यक्रम में हमेशा मैं देखती हूँ कि 100 आदमी जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा ध्यान होता है। आप एक्सरसाइज भी सिखाते हैं, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। तो अभी ये आप बताइए कि जैसे पत्री जी हमारे बोलते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए, तो उस पत्री जी ने 1 लाख बुक पढ़ी थी और उसी पे ही उन्होंने बताया कि हमें कुछ चुन चुन के बुक्स के बारे में बताया कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए। तो वो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और उनके बारे में, आप स्वाध्याय के बारे में आप क्या बताना चाहते हो, बताइए। स्वाध्याय के बारे में किताबें पत्री सर ने हमेशा महत्वता दी है कि आप ध्यान साधना करते हो लेकिन साथ ही साथ स्वाध्याय भी करो, क्योंकि उसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मेरे लाइफ में जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है वो 2 किताब का नाम मैं बोलूँगी यहाँ पर। एक है, पहला एक आत्मा की यात्रा, तो उसमें मुझे बहुत बहुत पसंद आई मुझे वो किताब, जिसमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में है और अपने इस लाइफ के बारे में भी, और जब आप शरीर छोड़कर जाते हो तो उस लाइफ के बारे में। तो ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। और दूसरी किताब है जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और इसमें अपने अवचेतन की मन की शक्ति को, उसकी पावर को समझते हुए हम कैसे अपने आप को जो चाहे वो पा सकते हैं। अपने आप को कभी भी बीमार पड़ गए या कुछ ऐसा है तो अपने आप को खुद स्वस्थ बना सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें। तो इस पर ये बुक भी मुझे बहुत पसंद आई, और इसके पढ़ने के बाद ही मुझे फिर वो एक मौका भी, अवसर भी मिला कि PMC हिंदी में स्वाध्याय सीरीज़ चल रहा था और मुझे दिया गया कि उसमें से 3-4 बुक का नाम था, जिसमें कि ये भी एक बुक का नाम था कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसके पूरी समरी मुझे 1 घंटे में बताना था और मैंने यही चूज़ किया, और इसकी पूरी समरी मैंने 1 घंटे में स्वाध्याय सीरीज़ में PMC हिंदी के, उसमें मैंने अपने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे बताया। तो ये 2 किताबें जो हैं बहुत मेरे लाइफ में चेंजेस लाया पॉजिटिव वे में। तो श्वेता जी, आपने इतना सुंदर से अपनी ध्यान की यात्रा के बारे में हमें अपने अनुभव साझा किए हैं। हमने बहुत कुछ आपके बारे में जाना, लेकिन अभी बहुत कुछ शेष भी है। तो हम हैं PSSM के अगले कार्यक्रम में फिर से हम जुड़ते हैं और इन्हीं श्वेता जी के साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।